दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, उसकी दौलत जो खो चुकी है। दूसरी, कि उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और कोई भी काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वह हमेशा सुखी रहता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं प्राप्त होता। जो धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति को इन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने हमें प्रदान किया है। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया है। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अच्छे कार्यों का अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन दोनों के मध्य से कभी नहीं जाना चाहिए। पहला 2 ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। तीसरा, पति और पत्नी। चौथा, स्वामी और उसका चाकर। और आखिरी 5वां, हल और बैल। अपना पैर इनसे छूने न दे। पहला अग्नि, दूसरा आध्यात्मिक गुरु, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गाय, 5वां एक कुमारी, 6वां एक उम्र में बड़ा आदमी, 7वां और आखिरी एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 गज की दूरी रखे, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखे, लेकिन जहां एक दुष्ट इंसान हो उस जगह से ही निकल जाइए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपदा देखकर और एक दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर तृप्त होता है। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है, उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करे। राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान में है और एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और उसके मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हुए थे उन्हें काट लिया गया है और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो वहीं पर खड़े हुए हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। जैसे संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार ताजा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर कर दिया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत भी मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ समानता पाई जाती है। उनके समान गुण हैं, एक परोपकार, दूसरा मीठे वचन, तीसरा भगवान की आराधना, चौथा ब्राह्मणों की जरूरत की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में कुछ समानता है। पहला अत्यधिक क्रोध, दूसरा कठोर वचन, तीसरा अपने ही संबंधियों से शत्रुता, चौथा नीच लोगों से मैत्री, 5वां हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे की मणि मिल सकती है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम ही आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपकी भाषा, वचन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा भी है। आचार्य चाणक्य जी ने दया को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है और हमें सदैव सभी जीवों की सहायता करनी चाहिए। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दया सबसे बड़ा धर्म है। और दोस्तों,
थोड़ी सी दया हमारे ऊपर भी दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपा कर सब्सक्राइब करके अवश्य जाए। धन्यवाद।